अच्छा, अगर आपको एक दिन के लिए उस कुर्सी पे बैठने का मौका मिले तो आप क्या क्या सुधार करना चाहेंगे? आप इस बार सीएम की कुर्सी पे किसको देखना चाहेंगे? तो शिवराज चौहान जी से मेरी अर्जी प्रार्थना यही है, हाथ जोड़ के नर्म निवेदन करके कि अपने भांजों का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। नमस्कार, मैं ऋतिका तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का क्या बोलती पब्लिक में। तो आज हम मौजूद हैं भोपाल के न्यू मार्केट में। तो चलिए आज बात करते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या सोचते हैं वो इन मुद्दों के बारे में। उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक अहम मुद्दे पे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हमारी सरकार के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या बोलती पब्लिक। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम विनीत जैन है। मेरी न्यू मार्केट में शॉप है अलंकार ड्रेसेस के नाम से। मेरी शॉप 1968 से है। जी, आपको पता है कि अभी चुनाव आने वाले हैं। क्या अभी जो हमारी सरकार है, क्या आप उससे खुश हैं? हाँ, काफ़ी खुश हैं। काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। हम लोग भी जीएसटी वगैरह जैसे है तो उससे काफ़ी खुश हैं और सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। देखो, मेरा तो मानना ऐसा है कि अच्छा भी और बुरा भी है ना। अच्छा इसलिए है कि आप जो निम्न वर्ग के लोगों के लिए उनके जो फैसिलिटीज़ दे रहे हो, जो मतलब एक तरीके से जहाँ उनको जॉब प्रोवाइड करने चाहिए वहाँ पे जो उनको एक सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता जा रहा है ना, वो एक वीक पॉइंट है हमारे लिए। अगर वहीं हम उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है, जॉब्स बहुत कम है, जॉब्स की रिक्वायरमेंट है और आप देखोगे कि जितने भी लोग हैं ना वो फाइनेंशियली बहुत वीक होते जा रहे हैं धीरे धीरे। भाजपा का इसमें कोई प्रश्न पूछने का सवाल ही नहीं उठता है। तो जहाँ भाजपा है वहाँ विकास है। तो केंद्र सरकार का डबल इंजन के साथ सरकार चल रही है तो वहाँ विकास होना तय है। इसमें कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं है। खुश भी है और नहीं भी है। इसके पीछे का कारण? उसके पीछे का कारण ये है कि देखो, भाजपा जो भी कार्य कर रही है उन्नति के लिए, वो कार्य तो बहुत अच्छा कर रही है जो अभी तक किसी ने नहीं करा। और दुखी इसलिए है कि पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। मेन कारण तो ये। तो पब्लिक खुश भी है और अंदर से दुखी भी है। ये सरकार काम तो अच्छे कर रही है, उसमें जो बहुत सी जो नीतियाँ हैं उनकी वो गड़बड़ है। वो ये नीति गड़बड़ है। जैसे उन्होंने बहना योजना निकाली, उसमें लोगों को मतलब परेशानी के अलावा और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, पैसा मिलेगा जो मिलना चाहिए वो तरीके का हो तो ठीक है। बाकी शासन को इसके अलावा और कुछ ऐसे काम करना चाहिए जिससे कि ये ना करते हुए उसको दूसरे तरह से पैसा बांटना है। तो ये पैसा बांटने का तरीका है तो भाई बहनों को बना दिया था, इसमें ये दिया जाएगा, इसमें वो दिया जाएगा, इसमें ऐसा करा जाएगा। लोग बहुत परेशान है इस चीज़ से। मैम, काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है और सभी लोगों के बारे में सोच रहे हैं वो लोग और काफ़ी सारी योजनाएं भी निकाल रहे हैं अपने सीएम साहब। तो जैसे अभी एक निकली है जो चली रही है कंटिन्यू में, लाडली बहन योजना कौन सी, तो वो भी बहुत बढ़िया है और काफ़ी सारी योजनाएं हैं उन लोगों की और काम भी बहुत बढ़िया है। क्या लगता है जो आने वाला अभी चुनाव है उसमें आप क्या चाहते हैं, कौन सी सरकार आए? हम यही चाहते हैं कि भाई बीजेपी की सरकार अभी है, फिर बाद में भी बीजेपी की सरकार आना चाहिए। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सभी तरफ, जैसे रेलवे में हम देखते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट वगैरह में देखते हैं, सभी चीज़ों में काफ़ी अच्छे काम हुए, रोड्स वगैरह काफ़ी अच्छे काम हुए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि फिर से बीजेपी को आना चाहिए। नहीं, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं है नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है ना, वो वहाँ अब सत्ता ऐसी हो गई है, फॉर्म में आ चुकी है जहाँ पे आदमी को जीतना है और जीतना है तो फिर वो वही चीज करते हैं जो जिससे लोग खुश हो रहे हैं। सरकार बीजेपी की ही होनी चाहिए। नहीं, आने वाले चुनाव में तो क्या देखिए साहब, लोगों को क्या है कि मोदी को देखना है, मोदी को देख के ही यहाँ वोट देना चाहिए। लोग मोदी को देख सीएम देखिए सीएम तो शिवराज अच्छे हैं, इसमें कुछ मतलब भाजपा की आना चाहिए ज़्यादा। जैसे अभी सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे मैम? वो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, उसकी जगह पे भी और कुछ हो सकता था। जैसे आंगनवाड़ी केंद्र में काफ़ी सिलाई वगैरह सेंटर्स वहाँ पे ओपन किए जाए जिससे उनको जॉब प्रोवाइड होता और वो मेहनत करके अगर कुछ पैसे कमाते तो शायद इससे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता था। क्योंकि ये तो क्या हो गया, उनको घर बैठे 1000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, और उनमें से आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे जो सक्षम है ना वो भी पैसे ले रहे हैं, जो नीडी है वो तो ले रहे हैं, लेकिन जो नीडी नहीं है वो भी पैसे ले रहे हैं। जब आप छोटे छोटे शहरों में जाके देखेंगे उस टाइम। अब वैसे तो मुझे इतना ज़्यादा उसके विषय में डिटेल नहीं पता, लेकिन फिर भी ये पता है कि गरीब लोगों के लिए जो छोटे तकवे के लोग हैं
उनके लिए काफ़ी अच्छे सरकार योजना लाई है और उससे काफ़ी अच्छे फ़ायदे लोगों को मिल रहा है। मालूम पड़ेगा अभी कोई नहीं हो रहा था, अभी लोग केवाईसी लोग करवाने घूम रहे हैं, केवाईसी के लिए बंद कर रखा था। ये तो लेकिन समाज के फायदे के लिए नहीं, समाज का फायदा है, मगर ऐसा फायदा भी किस काम का है जिसमें लोग परेशान हैं। वो तो एक टाइम के लिए लोग परेशान होते हैं, फिर हम ही सबका फायदा होता है। नहीं, हमेशा का तो किसी चीज़ का कोई फायदा नहीं, ये तो गलत है। सरकार की नीति है, मेरे समझ में नहीं आई। इसको करना चाहिए, उनको कुछ अलग से फायदा दे, गृहिणी को देना है और चीज़ों में फायदा दे। हाँ, बाकी ये अदरवाइज ये फायदा मेरे पल्ले नहीं पड़ा, ये काम अच्छा नहीं। वो योजना जो भी निकाली उन्होंने, पहले तो उन्होंने भांजी बना लिया, ठीक है। इसके बाद बहनों को बहन बना लिया उन्होंने कि ये बहन 1000 रुपये दे के और ये हमारी बहन योजना हुई। पर जो मेन मुद्दा है वो क्या उनको वो याद नहीं आ रहा है क्या? भांजे क्या बुरे लग रहे हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो पढ़ लिख के साले डिग्री ले के बैठे हुए हैं, उनका सरकार उनके विषय में क्या सोच रही है? 1000 रुपये में क्या घर की पूर्ति होती? बहुत अच्छी योजना है, पर इसमें क्या है, मतलब जिनको जरूरत नहीं वो भी फॉर्म भर रही हैं, वो एक थोड़ा गलत है। बाकी सरकार तो समझदार है। मतलब सरकार को इसके अलावा और कौन कौन से सुझाव देना चाहेंगे कि वो उस पर सुधार करे? नहीं, बाकी तो खैर अभी अच्छी चल रही है शिवराज सरकार, बढ़िया है, मामा जी अच्छा काम कर रहे हैं। और बाकी ध्यान देने की ज़रूरत तो ये है कि जैसे थोड़ा बिजनेस हम लोगों का ज़रूर थोड़ा सा डाउन चल रहा है अभी काफ़ी समय से, थोड़ा सा सरकार अगर इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा और ध्यान दे बिजनेसमैनों के लिए, तो उससे काफ़ी अच्छे सुधार आएंगे उससे, और काफ़ी लोग बीजेपी को पॉजिटिव नज़र से और देखेंगे उस चीज़ को। तो मैं तो गवर्नमेंट से सिर्फ जॉब के लिए ही बोलूँगी कि जितनी वैकेंसीज है वो बढ़ाई जाएँ, टैक्सेस थोड़े से कम हो जाए तो वो करे। सभी क्षेत्रों में आशा तो हर इंसान लगा के बैठता है भाई, सभी चाहता वोट क्यों दिए जाते हैं? इसीलिए दिए जाते हैं कि भाई जो भी सरकार आएगी वो अच्छा काम करेगी, पर नतीजा बाद में कुछ और ही निकलता है। अच्छा, अभी जो सरकार की चुनाव आने वाले मध्य प्रदेश में, उसमें आप इस बार सीएम की कुर्सी पे किसको देखना चाहिए? सीएम वैसे बदलना चाहिए चेहरा। आपके हिसाब से किसको होना चाहिए? अपने नरोत्तम मिश्रा जी हैं, रामेश्वर शर्मा जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, इनमें से 3 में से किसी को भी ले सकते हैं। बाकी चेहरा आप जनता चाहती है, चेहरा दूसरा होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने का मौका मिले तो आप किन किन कार्यों को करना पसंद करेंगे? मैं सबसे पहले तो अपने सारे व्यापारी भाई जिसमें हम जैसे व्यापारी लोग हैं उनको खुश करना चाहता हूँ, उनको सारे जीएसटी वगैरह सारी चीज़ों से मुक्ति चाहता हूँ कि भाई थोड़े कम टैक्सेस होना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए, उससे काफ़ी अच्छे डिसीजन आते हैं। पहली फुर्सत में रोजगार, ये रोजगार बाद में गलियां, बाद में सड़कें, बाद में हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, सब बाद में। सबसे पहले घर आएगा कहाँ से? भाई सरकार कुछ सोचे ना। देखिए, अब मैं तो अभी क्या है कि इस बारे में यूँ नहीं बता सकता कि मैं लायक ही नहीं, कैसे बोल दूँ इस चीज़ को कि मैं एक दिन के लिए बैठ जाऊँगा, तो मैं अनिल कपूर तो नहीं हूँ बैठ के कुछ कर सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जो छोटी छोटी चीज़ों में आजकल ऐसा हो गया है ना कि जो हम पैसे बांट रहे हैं वो बांटने बंद हो जाने चाहिए। आप एक तरीके से क्या हो रहा है कि आप जहाँ से वीक हो रहे हैं ना, वो यही पॉइंट है। इसकी जगह पे गवर्नमेंट चाहे तो जैसे अपने खेती बाड़ी वगैरह है उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लेके आए। वो क्या करते हैं, जैसे खेती बाड़ी है वहाँ नहीं लेके आ रहे, वो उधर जा ही नहीं रहा वहाँ पे, और वो सबसे वीक पॉइंट है। आज नहीं तो कल उसको फेस करेगी गवर्नमेंट। अगर आप हर तरीके से, जैसे क्या होता है किसान जो है वो कहीं ना कहीं से कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो वो अपनी किसानी छोड़ेंगे, और किसानी छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा? आदमी बेच रहा है तो वहाँ कोई फैक्ट्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ कमज़ोरी बढ़ती जा रही है। वही गांव सबसे ज़्यादा कमज़ोर है फाइनेंशियल कंडीशन से, जिन गांव की ना तो खेती अच्छी हो रही है, ना वहाँ पे कुछ भी फैक्ट्रीज़ हैं या कोई भी ऐसी फैसिलिटी जहाँ पे जॉब प्रोवाइड हो सके। तो उनको 2 चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि जो छोटे छोटे शहर हैं या ज़िले हैं वहाँ पर जाकर वो कुछ फैक्ट्रीज़ प्रोवाइड करें, जिससे जॉब ऑप्शंस हो उनके पास में, कि वो खेती बाड़ी भी करें और वो जॉब भी उनको प्रोवाइड हो। तो इससे क्या होगा कि जब वो जॉब उनको मिल जाएंगे ना, तो एक जो फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं ना, वो नहीं रहेंगे। कोशिश करेंगे कि उन्हीं जैसा अपन काम कर सकें, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है बहुत बढ़िया काम किया है, और अपनी भी यही कोशिश रहेगी कि अपन वैसा ही कुछ करें जो उनने किया है। तो ये थी भोपाल की पब्लिक का ओपिनियन, वो क्या सोचते हैं अपनी सरकार के बारे में और मामा जी के बारे में। आप भी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि आपके क्या इसके बारे में विचार हैं। और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पे नज़र। धन्यवाद।